दिस इज कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। दिस इज द सर्च बटन, और जब ये सर्च बटन को दबाएंगे तो ये सब जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस के पास। उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच हमको हेल्प होगी कि पता होगा कि ये यहाँ पे होंगे, वी हैव रिट्रीव दिस। तीसरा वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी हम चार्ज होते ही जाएगा। छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल में 12 से 15 साल की उम्र है, बिल्कुल ऐसे तो वो मतलब कि इतना उसने एक कामयाब तजर्बा किया है कि सैटेलाइट के थ्रू उसने कनेक्ट कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है कि आप उसकी पोजीशन भी आपको पता चल सकेगी और उसके बाद वो चार्जिंग भी उसकी हो जाएगी और वो हर चीज़ वायरलेस चार्जिंग के साथ है। मतलब कि अमेजिंग है। मतलब हमारे मुल्क में भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं, अगर आज से मुझे कुछ याद आ रहा है कि साल 2 साल पहले भी हम लोग देखा जाए तो कुछ थे, उन्होंने पानी के ऊपर तजर्बा किया था गाड़ी चलाने का, ठीक है। उसके बाद एक था ये हमारे बैकवर्ड एरिया से था, उसका मुझे एरिया याद नहीं है एग्जैक्टली, उसने जहाज़ बनाया था, जहाज़ बनाने की उड़ाने की कोशिश की थी, उल्टा क्या हुआ उस पर FIR दे दी गई। इंडिया के साथ हमारे मामला जो हैं वो कम से कम पिछले कोई 15-20 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। जब से ये मुंबई अटैक हुआ 2008 में तो तब से ये हालात जो है वो काफ़ी कशीदा मतलब हो चुके हुए हैं। पहले हमारे क्रिकेटिंग जो डोर थे वो भी ओपन थे, हमारी टीम वहाँ पे जा रही थी, उनकी टीम यहाँ पे आ रही थी, और उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए। यही वजह है कि वो अपने बच्चों को जो है वो आईटी बेसिक मकसद जो है मेरे कहने का आईटी है। ये सारी चीज़ें जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे बनती है, ठीक है। सो सैडली मतलब ये कहना पड़ रहा है कि वो तलीमी रुझान या वो तलीमी सलाहियत नहीं है जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की जो तलीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर है हमारे से, और हम लोग अभी पिछले दिनों की थोड़े 2-3 माह पहले अगर चला जाएं तो उन्होंने एक मिशन जो किया है, चंद्रयान जो मिशन उन्होंने किया है, उन्होंने आज देखे कि चांद पे कदम अपना जमा लिया है। सर उन्होंने अभी रिसेंटली जो है 6 जनवरी को उनका मिशन आदित्य L1 सूरज पर भी जो है कामयाब हुआ है, और सूरज की स्टडी करेगा और वहाँ से जो रेज आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, उनको रोकथाम के लिए वो इकदाम करेंगे। अब जैसे आपने मोदी की बात की है तो लाजमी बात है कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इतनी अरसे से वो बार में है और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, तभी तो 3rd टेन्योर है उनका। जी बिल्कुल, यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अवाम आपके साथ नहीं है तो आप किस तरह हुकूमत में आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शान अली। शान अली। सर आज मैं आपको जो है एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपने बताना है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो है क्या फ़र्क है। ये देखें इंडियन बच्चा है एक, कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। दिस इज द सर्च बटन, और जब ये सर्च बटन को दबाएंगे तो ये सब जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस के पास। उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच हमको हेल्प होगी कि पता होगा कि ये यहाँ पे होंगे, वी हैव रिट्रीव दिस। तीसरा वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी हम चार्ज होते ही जाएगा। सर आप बच्चा देखें, इसकी उम्र मैक्सिमम 12 से 15 साल के दरमियान होगी, और उसने अपनी इंडियन आर्मी के लिए टेक्नोलॉजी बेस पे शूज़ तैयार किए हैं जो कि वायरलेस चार्जिंग भी करेंगे, उसके साथ साथ वो किसी भी आदमी को ट्रेस भी कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। क्या कहेंगे इंडिया की इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को उनके एजुकेशन सिस्टम पे कि उनके बच्चे भी जो है टेक्नोलॉजी बेस की जो चीज़ें बना रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी, बच्चे ने बहुत एक अच्छा इनिशिएट था उसका, जो भी है बिल्कुल उसने बनाया अपनी फ़ौज के लिए या जो भी किया उसने। उसका सर बेसिक मकसद देखें, प्रमोशन जो है वो आपकी एजुकेशन की है, वो इस तरह से, ठीक है। जब तक आप बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे, बच्चों को मौके नहीं देंगे कि वो अपने जो टैलेंट को वो है वो खुल के पेश कर सके, तब तक ये मुमकिन नहीं है। अब उनका जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन स्टैंडर्ड, वो इस कदर बेहतर हो चुका हुआ है कि देखिए वो डे बाय डे कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये बच्चे के अंदर टैलेंट था, उसने वो इंडियन मीडिया ने भी या इंडियन उसको सपोर्ट किया, ठीक है, जो लोग हैं उसको। तो हमें भी चाहिए कि हमारा जो है वो एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो इसी तरह का होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे जो बच्चे, जो नौजवान नस्ल जो आगे बढ़ रही है, उनको ऐसे मौके मिले कि वो भी इस तरह के जो टैलेंट है वो खुल के लोगों के सामने पेश कर सके, दुनिया को दिखाए कि पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है, ठीक है। यही वजह है कि वो अपने बच्चों को जो है वो आईटी बेसिक मकसद जो है मेरे कहने का आईटी है। ये सारी चीज़ें जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे बनती है, ठीक है। जब तक आप अपनी आईटी को बेस बना के बच्चों को आगे इसको रिकॉग्नाइज नहीं करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तब तक वो मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह की जो है। सर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन में बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगता है? अगर आप हमारे बच्चों के नेके नंबर जो हैं 1100 में से 1100 हैं, 1100 में से 11 1150 हैं,
तो आप क्या लगता है कि इंडियन को जो है, इंडियन बच्चों को जो है शुरू से ही आईटी बेस पे तालीम दी जाती है, या हमारे बच्चों को जो है उनको प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है इंडियन को? देखिए, अब ये तो बच्चे का अपना है, वो किस आपने 1100 में 1100 नंबर कहे, ठीक है। ये बच्चा खुद जो है वो खुद अपनी स्टडी के बेस पे वो नंबर लेता है, ठीक है। उससे आगे जो है मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन सिस्टम है, वो इस तरह कदर पीछे है। आजकल ना महंगाई किस कदर है, मतलब ये है कहने का कि वालिदैन जो है वो बच्चे को अच्छी स्टडी नहीं करवा सकते, अच्छा खाना पिलाना मुश्किल हो गया भाई इस कदर। बिल्कुल तो बहुत से वालिदैन की कोशिश यही होती है कि बच्चे को बजाय कि स्टडी करवाने के मुनासिब सा एक उसको मैट्रिक करवा दिया, FA करवा दिया, उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि ये बच्चे को कमाने पे लगाएं, क्योंकि हालात इस तरह के नहीं है, ठीक है। तो इन हालात में गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह का कोई इकदाम होना चाहिए कि बच्चों को जो आगे बढ़ने के मौका दिया जाए, ठीक है। और उसके लिए ना कि मुश्किलात पैदा की जाए, उसके लिए आसानियाँ पैदा करी जाएँ कि ताकि वो अपने जो आने वाले वक्त में स्टडी बेस के ऊपर भी जो वो कर सकता है, जो उसके अंदर टैलेंट है, वो उसको बाहर। सर इंडिया देखें इतनी तरक्की कर चुका है कि जो गूगल है या यूट्यूब है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके CEO, गूगल का CEO देखें सुंदर पिचाई है, यूट्यूब का CEO देखें नील मोहन है, वो भी इंडियंस है। इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका CEO वो भी इंडियंस है। तो किस कदर देखते हैं आप इंडिया की तरक्की को? देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि गूगल का CEO है वो इंडियन है, ये जैसे भी है वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं हमें इसी बेस के ऊपर। तो मैं तो देखता हूँ कि हमारा जो है वो एजुकेशन सिस्टम कह लें, पॉलिटिकली फाइनेंशियली हम लोग बहुत डाउन हो चुके हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि जब तक हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम लोग ना तो अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे, ना हम लोग खुद आगे जा पाएंगे। सर हम कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं? मॉडिफाई देखें, एजुकेशन हर एक मुल्क का बहुत अच्छा सासा होता है, बहुत बड़ा सासा होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एजुकेशन की, ये तो गवर्नमेंट ने सोचना है कि बच्चे के लिए कैसे इवन कि अब जो गवर्नमेंट स्कूलों में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या कोई प्राइवेट है, फीसें वगैरह देनी या किताब बुक्स खरीदनी, यूनिफॉर्म, ये वो सारा वो हर एक बच्चे हर एक बंदे की पहुंच दूर होता जा रहा है, ठीक है। महंगाई होगी, इतनी एजुकेशन कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से कि वो या तो उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा, या उनके जो है वो मुनासिब तरीके से उनकी जो है केयर नहीं की जा रही कि बच्चा। क्या लगता है हमें बच्चों को जो है थ्योरेटिकल वर्क के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करना चाहिए ताकि वो जो है उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्ड अप हो? बिल्कुल, देखें बच्चे का जो भी उसका फ्यूचर में प्लान है, क्योंकि सर आईटी जो है वो डिपेंड ही प्रैक्टिस पे करती है। बिल्कुल प्रैक्टिकली उसको मौके देने चाहिए कि जो चीज़ उसके जहन में है उसको वो एटलीस्ट प्रैक्टिकल करके करे, ताकि उसके लिए आसानी हो आने वाले वक्त में, जो वो करना चाह रहा है, बनना चाह रहा है, उसके लिए ज़रा आसानी हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जुनेद। जुनेद भाई क्या करते हैं? अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। ठीक हो गया सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक इंडियन बच्चे ने अपनी इंडियन आर्मी के लिए शूज़ तैयार किए हैं जो कि आईटी बेस पर हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। दिस इज द सर्च बटन, और जब ये सर्च बटन को दबाएंगे तो ये सब GPS से SMS ट्रिगर होगा अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस के ऊपर। उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच वो हेल्प होगी कि पता होगा कि ये यहाँ पे होंगे वी वांट रिट्रीवर्स। इसमें हमारे लिए चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे अपने पॉकेट में फोन होगा तो भी हम चार्ज होते ही जाएगा। सर ये इंडियन बच्चे ने शूज़ तैयार किए हैं अपनी इंडियन आर्मी के लिए, जिसमें वो बता रहा है कि ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होंगे और इसके साथ साथ आप किसी भी आदमी को ट्रेस कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर, जिस तरह जंगी सूरत हाल में कोई मसला दरपेश आता है। उसके साथ साथ ये जो है ये शूज़ जो हैं वायरलेस चार्जिंग भी करेंगे। अगर आपने पहने हुए हैं तो आपकी जेब में मोबाइल है तो वो वायरलेस चार्जिंग होगा। क्या कहेंगे इंडिया की इतनी ज़्यादा आईटी में प्रोग्रेस पर? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में सो सैडली मतलब ये कहना पड़ रहा है कि वो तलीमी रुझान या वो तलीमी सलाहियत नहीं है जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की जो तलीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर है हमारे से। और हम लोग अभी पिछले दिनों की थोड़े 2-3 माह पहले अगर चला जाएँ तो उन्होंने एक मिशन जो किया है, चंद्रयान जो मिशन उन्होंने किया है, उन्होंने आज देखे कि चांद पे कदम अपना जमा लिया है। सर उन्होंने अभी रिसेंटली जो है 6 जनवरी को उनका मिशन आदित्य L1 सूरज पर भी जो है कामयाब हुआ है और सूरज की स्टडी करेगा और वहाँ से जो रेज आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, उनको रोकथाम के लिए वो इकदाम करेंगे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि देखिए कि वो उनका तलीमी निज़ाम क्या है और हमारा तलीमी निज़ाम क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा। और जो समझ लें कि वो आज चांद पे पहुँच गए हैं तो हमारा ज़मीन पे रह गया और उनका आसमान पे तलीमी निज़ाम पहुँच चुका है। ऐसे ही है। और जिस तरह आपने भी एक वीडियो दिखाई है मुझे कि छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल में
12 से 14 से 15 साल की उम्र एज है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो मतलब कि इतना उसने एक कामयाब तजर्बा किया है कि सैटेलाइट के थ्रू उसने कनेक्ट कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही कनेक्ट कर लिया है कि आप उसकी पोजीशन भी आपको पता चल सकेगी और उसके बाद वो चार्जिंग भी उसकी हो जाएगी बिल्कुल और वो हर चीज़ वायरलेस चार्जिंग के साथ है। मतलब कि अमेजिंग है। मतलब हमारे इस मुल्क में मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि टैलेंट की कमी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मैं IT से रिलेटेड बिल्कुल ऐसे ही है। फील्ड, लेकिन इशू ये है कि हम लोग हमारे यहाँ टैलेंट है लेकिन मवाद के नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज नहीं है और हमें चाहिए कि हमारे जो टैलेंट है, यंग टैलेंट है, उसको प्रमोट किया जाए, उसको स्टेबल किया जाए और उनका जितना भी तलीमी निज़ाम है बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि हमारे आने वाले वक्तों में हमारा जो मुल्क है वो भी तरक्की करे और इस तरह जो यंग टैलेंट है वो नई से नई चीज़ें तजर्बात बनाए और हमारे मुल्क की करामत जो है वो मतलब फ़ायदा पहुँचा सकें, करामत हो सकें ये सारी चीज़ें। सर क्या वजह समझते हैं आप किसी भी फील्ड में देख लें, किसी भी बड़ी पोस्ट पे देख लें, आपको इंडियन नज़र आएगा। आप गूगल देख लें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके सुंदर पिछाई CEO वो भी इंडियन है। उसके साथ साथ यूट्यूब देख लें, यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितने मतलब लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसका अगर आप CEO देखें नील मोहन, वो भी एक इंडियन है। सर क्या कहेंगे, मतलब हर पोस्ट पे इंडियन आपको नज़र आएगा? अच्छा, मैं तलीम से हट के भी एक थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ इसी हवाले से रहते हुए। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट सिंगिंग कंपटीशन उनके चलते हैं, डांसिंग कंपटीशन चलते हैं। वो 3-3, 5-5 साल के बच्चे होते हैं। वो जब भी आप किसी भी उनके डांसर से, सिंगर से पूछ लें, वो बताते हैं कि जी मैं 3 साल से 4 साल से था, मैं छोटा था, मैं शुरू कर दिया, मैंने सीखना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिंगिंग डांसिंग में आना चाहिए, आपको कोई भी फील्ड आप स्टार्ट मतलब उसी से ही मतलब उसी पे आप शुरू से काम स्टार्ट कर दे, कोई भी काम स्टार्ट आप कर देना चाहिए। इसी तरह ये है कि जैसे हमारे मुल्क में भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं, अगर आज से मुझे कुछ याद आ रहा है कि साल 2 साल पहले भी हम लोग देखा जाए तो कुछ थे, उन्होंने पानी के ऊपर तजर्बा किया था गाड़ी चलाने का, ठीक है। उसके बाद एक था ये हमारे बैकवर्ड एरिया से था, उसका मुझे एरिया याद नहीं है एग्जैक्टली। उसने जहाज़ बनाया था, जहाज़ बनाने की उड़ाने की कोशिश की थी। उल्टा क्या हुआ, उस पर FIR दे दी गई। वो ठीक है कि उसने NOC नहीं लिया था, परमिट नहीं लिया था, उसका तरीकेकार गलत था, लेकिन ये है कि हमने बजाय उसको प्रमोट करने के उसको डिस्करेज किया। हमें उनको इनकरेज करना चाहिए था। और इसी तरह आप दूसरी तरफ देख लें कि अगर उस बच्चे ने एक शूज़ के ऊपर उसको सारे मतलब जो है उनके इंजीनियर वगैरह वो सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ कि उसको देखिए जैसे सपोर्ट किया जा रहा है, तो हमारे मुल्क में भी यही चाहिए था कि अगर कोई यंग टैलेंट कोई नई चीज़ दरियाफ्त करता है, बनाता है, दिखाता है, तो हम उसको प्रमोट करें। ठीक है, उस बच्चे ने अगर, जैसे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, गलत किया था, उसको ठीक है आप सजा दें, लेकिन उसको साथ साथ इनकरेज करें, उसको गाइडलाइन दें कि यार आपने इस तरीके से गलत किया है, आप इस तरीके से लेके चलते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा आपने देखा होगा कि उसके बाद हमने कभी उसकी कोई खबर नहीं सुनी कि वो लड़का क्या हुआ, किधर गया। बस ये खबर आई थी कि जिसकी FIR होगी। तो मतलब कहने का ये है, हम प्रमोट नहीं करते, हम हमारे में अंदर जेलसी फैक्टर भी मे भी आ जाता है कि वो जो बच्चे है वो हमारे से आगे ना निकल जाए, जेलसी फैक्टर आ जाता है और हम लोग शायद सिंसियर नहीं है अपने साथ। जो हमारे मतलब पड़ोसी हैं वो बहुत मतलब कामयाब तजर्बे कर रहे हैं और हम जो है अभी भी इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। सर क्या लगता है कि इंडियन के बच्चों और पाकिस्तानी बच्चों में बेसिक एजुकेशन का डिफरेंस क्या है? क्योंकि हमारे वालिद साहब या हमारे दादा हैं वो हमें बताते हैं कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ये कई साल पहले हम भी यही चीज़ें 9-10 में पढ़ते रहे हैं। तो हमें क्या लगता है कि सदियों पुरानी एजुकेशन दी जा रही है, जो मेन डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान के, उसके साथ साथ हमें ज़्यादातर थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, हमें कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। और इंडिया को देख लें, उनको स्टार्ट ही प्रैक्टिकल वर्क से होती है। बस यही चीज़ है। अभी रिसेंटली हमारा देखा जाए तो तलीमी निज़ाम थोड़ा सा बुक्स उन्होंने चेंज की हैं, थोड़ा सा उन्होंने सिलेबस चेंज किया, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ वो। अब जो है वो मतलब जो इंडियन बच्चे हैं वो लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो आज से कोई 20 से 25 साल 30 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं। हम लोग अगर कंप्यूटर की बात की जाए, अगर IT फील्ड में अगर रह के बात की जाए, तो हम लोग कंप्यूटर की बेसिक जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं हम लोग फर्स्ट ईयर में भी वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में ये 3rd से 4th क्लास के बच्चे को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और पता होती हैं। मे भी इंडिया में ये शायद चीज़ें होती हों, लेकिन हमारे ये फर्स्ट ईयर में ये जाके हमें बताया जाता है कि इसी बच्चे से अंदाजा लगा लें कि वो मैक्सिमम 9-10 क्लास में होगा और इतनी मतलब टेक्नोलॉजी बेस पे उसने शूज़ तैयार किए हैं। उनके एजुकेशन लेवल का इस हद तक अंदाजा लगा लीजिए। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनका तलीमी निज़ाम हमारे से बहुत बेहतर है। हमें भी चाहिए कि हम लोग इसके बारे में कोशिश करें और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपने मुल्क के टैलेंट को निखारें और आगे उनको आने के लिए मौके फराहम करें। सर आप देखें, इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। IT फील्ड में देखें वो नंबर 1 पे हैं। तो इसकी ज़्यादातर क्रेडिट आप उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहेंगे, जो पिछले 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, चाहे हमारे जो है वो मतलब कि पड़ोसी हैं, हमारे कहा जाता है कि दुश्मन मुल्क में भी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए, हमें फैक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए, चाहे वो जो भी है, हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, जो भी है, लेकिन हमें एक टू दी पॉइंट और फैक्ट पे बात करनी चाहिए। जो उन्होंने
तरक्की की है, जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। उसको सबसे पहले तो उसको मानना चाहिए कि हाँ भाई उसने ऐसा किया है। ये नहीं है कि हम लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाए, नहीं जी उसने गलत किया, बिल्कुल उसने ठीक किया, बच्चे ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हमारे जो यंग टैलेंट है, जो यंग जनरेशन है, उसको प्रमोट करें। उसके आने वाले वक्तों के साथ देखिएगा कि हमारे मुल्क में भी अगर हम प्रमोट करेंगे तो लाजमी बात है कि नए नए टैलेंट सामने आएंगे। सर हमारे पाकिस्तान में जो है नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा नफरत की जाती है। कहते हैं कि मुसलमानों को जो इंडिया में है वो प्रॉपर हकूक नहीं देते, उन पर मजालिम रह जाते हैं। लेकिन मैं जो है कल देख रहा था कि इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम उलमा जो है मोदी से मिले हैं और मोदी ने उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका अजमेर शरीफ में मज़ार है राजस्थान में इंडिया में, तो उन्होंने जो है वो उस मज़ार पर चादर चढ़ाने के उनको पेश की है। सर क्या कहेंगे, मोदी जो है आजकल मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है उन्होंने 10 करोड़ मुसलमान घरों को जो है उन्होंने सिलेंडर दिए हैं और एक घर में जाकर उन्होंने वहाँ पर उसी सिलेंडर पर बनी हुई चाय भी पी है। बात यही आ जाती है कि हमारे मुल्क में प्रोपोगेंडा किया जाता है, चंद सब लोग नहीं प्रोपोगेंडा करते, चंद नासिर कोई नॉलेज ही नहीं होता, बिल्कुल चंद नासिर हैं या चंद आप कह लेंगे कोई सियासी जमातें हैं कि जो इस तरह की प्रोपोगेंडा करती हैं ताकि वो इन सुर्खियों में रह सके, हेडलाइंस में रह सके। लेकिन उसके बरक्स देखा जाए, अगर इंडियन अवाम की भी बात की जाए तो मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मतलब कि दूर के रिश्तेदार हैं जो इंडिया से जिनका ताल्लुक है, वो बड़ा अच्छा उनके साथ मेरा मतलब उठना बैठना भी होता है। बाज़ औक़ात जब वो यहाँ पे आते हैं सलाम दो उनके साथ बहुत अच्छी होती है। सोशल मीडिया पे हम लोग एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं। मैचेस के दौरान खास तौर पे हम लोग एक दूसरे के मतलब खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो तबसरा कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि हम सिर्फ उनके अगेंस्ट ही बात कर रहे हो, हम उनके विराट कोहली की तारीफ करते हैं, वो हमारे बाबर आजम की तारीफ करते हैं, वो हमारे शहीन की तारीफ करते हैं, हम उनके बुमराह की तारीफ करते हैं। तो इसी तरह ये है कि अगर इसी को अपर सतह पर ले दिया जाए, अब जैसे आपने मोदी की बात की है तो लाजमी बात है कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इतनी अरसे से वो बार में है और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, तभी तो थर्ड टेन्योर है उनका। जी बिल्कुल, यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अवाम आपके साथ नहीं है तो आप किस तरह हुकूमत में आ सकते हैं। तो लाजमी बात है कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो जिसके मतलब उनको फल भी मिल रहा है इस चीज़ का, तो लाजमी बात है हमें इसको मानना चाहिए। सर एंड पे ये बता दें कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने लगे, क्योंकि बाकी बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, चाइना देख लें, रशिया, जिसके इंडिया के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात भी नहीं रहे, लेकिन वो भी अपनी इकोनॉमी के लिए अपने मुल्क की खातिर जो इंडिया से ट्रेड कर रहा है। तो क्या लगता है हमें अपने झगड़े लड़ाइयाँ ये एक साइड पर रख कर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए अपने मुल्क की बेहतरी की खातिर? बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ ट्रेड नहीं, हमारे जो जितने भी देखें आप इंडिया के साथ हमारे मामला जो हैं वो कम से कम पिछले कोई 15-20 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, जब से ये मुंबई अटैक हुआ 2008 में तो तब से ये हालात जो है वो काफ़ी कशीदा मतलब हो चुके हुए हैं। पहले हमारे क्रिकेटिंग जो डोर थे वो भी ओपन थे, हमारी टीम वहाँ पे जा रही थी, उनकी टीम यहाँ पे आ रही थी, और उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के नेबर्स भी हैं और हमारे इस्लाम भी है, इस्लाम में भी है कि नेबर्स के बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें उस चीज़ को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हमारे नेबर्स हैं वो, तो हमारे उनके साथ ट्रेडिंग होनी चाहिए, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर होने चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में हम दोनों ममालिक जो हैं वो मतलब दोनों मिल के जो है वो कामयाबी हासिल करें। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।